अपने बैकएंड को रेलवे कहीं पे भी आप लोग कर सकते हैं। सरकार बताएंगे कि भाई आपके पास फ्री वाला ऑप्शन कौन सा करेंटली अवेलेबल है। 3 है। बाकी आप लोग भी शेयर करेगा, हो सकता है आप लोगों को ज़्यादातर लोगों को बहुत पता होती है फ्री रिसोर्सेज। देख इससे रेलवे के लिए सवाल है। आप लोगों को जितनी इन्फॉर्मेशन है उतनी हमें, ठीक है। तो कोई अनाउंसमेंट नहीं है अब तक, और जितनी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन है उतनी हमें। किस चीज़ की? जी आगे फेस पे डिप्लॉय नहीं कर सकते आप, किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर डिप्लॉय कर सकते हैं इसको, जहाँ पर भी आपको डॉकर की सपोर्ट मिल रही है। बस आप डॉकर की सपोर्ट जहाँ पे भी है वहीं पे उसको कर सकते हैं। वर्सल पे भी डॉकर आपका कंटेनर आप डिप्लॉय कर सकते हैं, और ये जो है आपका रेंडर पे भी कर सकते हैं, रेलवे पे भी कर सकते हैं। बेसिकली हम लोग आपको एक चीज़ छोटी सी डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि आपने अगर एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, तो जैसे पहले हम वर्सल के ऊपर कोई डिप्लॉयमेंट करते थे या दूसरे प्लेटफॉर्म पे करते थे, तो अब हम उसको रेलवे पे कैसे कर सकते हैं। सिंपल सी चीज़ है। मेरी स्क्रीन विजिबल है? अच्छा जी। अभी अगर मुझे एक प्रोजेक्ट जैसे अभी हम लोगों ने देखा था, अभी हमजा भाई ने भी करके दिखाया, अगर हमें इस प्रोजेक्ट को, ये जो हमारे सामने है, देखने में क्या लग रहा है, फास्ट एपीआई का प्रोजेक्ट है। फास्ट एपीआई के प्रोजेक्ट में सेम वही एपीआई जो लास्ट टाइम जिस प्रोजेक्ट के साथ मैं प्ले अराउंड कर रहा था, ये सेम वही प्रोजेक्ट है, इसके अंदर कोई भी रद्द बदल नहीं है। अच्छा, अब एक थोड़ा सा जो है ना, इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट भी है, वो भी आपको थोड़ा सा बता देंगे। तो अब फास्ट एपीआई का प्रोजेक्ट है, लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या किया था उसके लिए, एक डॉकर फाइल बनाई हमने। डॉकर फाइल के अंदर क्या लिखा, डॉकर फाइल के अंदर उसकी सारी की सारी स्पेसिफिकेशन और कॉन्फ़िगरेशन जो भी हमें चाहिए वो बता दी। पहली लेयर क्या होती है, पहली लेयर ये जो है हमारे भाई लेयर है ना, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होती है, बेस इमेज होती है, और वो क्या होता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। तो ये सारे वो वाले कॉन्सेप्ट्स हैं जो इनको ना बार बार याद करते रहें, वोकैबुलरीज को। ये जो ना इंटरव्यूज में पूछते हैं, जब भी आप जाएंगे ना कहीं पे, कोई बेस इमेज क्या होती है, कटिंग एज ओएस क्या होता है, ठीक है, और ये लेयरिंग क्या क्या कॉन्सेप्ट है डॉकर की इमेज के अंदर। वैसे ही जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं ना, इन सबका अगर आप नाम देखेंगे ना, बहुत सिमेंटिक है, मतलब नाम से ही मतलब पता लगता है। इमेज के अंदर लेयर, अगर नॉर्मल जो तस्वीर होती है, तस्वीर में भी लेयरिंग्स होती है ना। अगर कोई फोटो एडिटर हो, उनको पता होगा कि जो ना, जब वो उसको फोटोशॉप एडिट कर रहे होते हैं, उसके अंदर लेयर्स ऐड कर रहे होते हैं। और वैसे भी इमेजेस के अंदर लेयर्स होती है, बैकग्राउंड होता है, फोरग्राउंड होता है, और सारी ये जितनी भी आप जो इमेज एक्चुअल ऑब्जेक्ट है वो होता है। तो उस तरीके से हमारे पास पहली लेयर के अंदर आ गया क्या चीज़, कटिंग एज ओएस, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद कॉपी की कमांड क्या कर रही है, ये आवाज़ नहीं आ रही आप लोगों की किसी की। हमारी इमेज के अंदर हमें सबसे पहले क्या चीज़ चाहिए, जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने बात की थी कि भाई हमें अब डेवलपमेंट के लिए कुछ ऐसा सिस्टम करना है कि सारी की सारी चीज़ें कंटेनर के अंदर ही हो रही हो, हमें कुछ भी ना करना पड़े। तो हमारे प्रोजेक्ट को चलाने के लिए हमें यूवी दरकार है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यूवी को अपनी इमेज के अंदर ऐड कर लिया। क्लियर है? यस सर। उसके बाद हमने क्या किया, वर्क dir/ऐप, वही सेम चीज़ हो गई। क्या चीज़ हो गई इसके अंदर, कि हमारे पास जो स्लैश ऐप थी उसको हमने अपनी एक वर्किंग डायरेक्टरी बना दी है। तो जब भी हम कंटेनर के अंदर एंटर करेंगे, तो वहाँ पे जो पहला जो बाय डिफॉल्ट के ऊपर हमारी जो डायरेक्टरी खुली हुई है वो कौन सी होगी, ऐप डायरेक्टरी होगी। और हमारा कोड बेस कहाँ होगा, सारा ऐप डायरेक्टरी कहाँ पे होगा, ऐप में होगा, या ऐप के अंदर कोई डायरेक्टरी बनी हुई होगी, जैसे फास्ट एपीआई, ओपन एजेंट, एसडीके के नाम से। ऐप के अंदर होगा, ऐप के अंदर डायरेक्टली हमारी जितनी भी ये सारी फाइल्स हैं वो सब वहाँ पर रखी हुई होंगी, ठीक है। उसके बाद क्या किया यहाँ पर इस स्टेप पे, यहाँ पे क्या किया,
सही। हमारी जो पाई प्रोजेक्ट टॉमल के यहाँ जितनी भी डिपेंडेंसीज लिखी हुई हैं, वो सब इंस्टॉल होंगे इसके तो यूवी के थ्रू हमने क्या किया, उनको अपनी इमेज के अंदर इंस्टॉल कर दिया। जितनी भी ये डेव डिपेंडेंसीज है ना हमारी, तो उसके अंदर वो स्ट्रिक्टली चेक करेगा जो हमारे उसके अंदर क्या नाम है वर्जन मेंशन्ड है, वही वाली डिपेंडेंसीज लेके आए। क्लियर है? अच्छा जी। ये लेकिन अभी यहाँ पर देखें, यहाँ पर ना कुछ चेंज हो गया है एकदम से। चेक कर रहे हैं? यहाँ पर हमारे पास एक इमेज थी, अभी हम इमेज बनाते बनाते एकदम से ही चेंज हो गया हिसाब किताब। प्रोडक्शन स्टेज आ गई। किसी को कोई आइडिया है? डिप्लॉयमेंट जी नहीं, सिक्योरिटी को हटा देते हैं ना, इसको सिक्योरिटी को साइड पे करते हैं। हम ऐसी एप्लीकेशन बना रहे हैं, अभी सिक्योरिटी को भूल जाए। देखें, एक नेक्स्ट जेएस की एप्लीकेशन में बना रहा हूँ, कंटेनर के अंदर चल रही है। नेक्स्ट जेएस का जब डेव सर्वर चलता है तो क्या क्या होता है उसके अंदर? वेब पैक पढ़ा था ना हम लोगों ने। वेब पैक क्या करता है, आपकी जो रिएक्ट की एप्लीकेशन होती है उसको जावास्क्रिप्ट के अंदर कन्वर्ट करता रहता है। एट द एंड ऑफ द डे रिएक्ट तो कुछ भी नहीं है ना, क्या है, एक वनीला जावास्क्रिप्ट ही है, और उसके अंदर क्या हो रही है, डॉम मैनिपुलेशन हो रही है। रिएक्ट के तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी एप्लीकेशन की जो डेवलपमेंट है उसको हमने इजी कर लिया है, एक फ्रेमवर्क बना के उसको इजी कर लिया। उसके बाद क्या होता है, वो नॉर्मल वनीला जावास्क्रिप्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। बट जब हमारी एप्लीकेशन की जो वनीला जावास्क्रिप्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जब वो बिल्ड हो जाता है, तब हमें उसके बाद वेब पैक की जरूरत है जरूरत नहीं है ना। ऐसे ही जब हम टेलविंड यूज कर रहे होते हैं, तो आप लोगों को पता है टेलविंड जब बिल्ड टाइम के ऊपर सीएसएस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, ऐसे ही है। तो जो टेलविंड का वो जो सॉफ्टवेयर है, जो कि टेलविंड की जो क्लासेस हम लिखते हैं उसके अगेंस्ट के अंदर सीएसएस लिखता है बिल्ड के वक्त, क्या उस सॉफ्टवेयर की हमें जरूरत है जो कि हमें बिल्ड के वक्त जब हम प्रोडक्शन में अपनी एप्लीकेशन को यूज कर रहे होंगे तब चाहिए होगा? तो हम लोगों ने एक चीज ये देखी कि जितनी भी डेवलपमेंट टाइम की जो चीजें हैं ना, ज्यादातर ये हमें प्रोडक्शन में चाहिए ही नहीं होती। समझ में आई बात? जैसे कि हमारे पास क्या चीज है, नेक्स्ट जेएस के ऊपर हमने फ्रंट एंड के ऊपर अभी बात की है, क्या हमें वो चाहिए ही नहीं, क्या नाम है, हमें वेब पैक चाहिए ही नहीं, हमें टेलविंड से रिलेटेड कोई भी चीज़ नहीं चाहिए, ऐसे ही है। और क्या हो सकता है, और ऐसी क्या चीज़ हो सकती है दिमाग में? दिमाग होता तो भी आने और क्या हो सकता है? टाइप स्क्रिप्ट से रिलेटेड, सही बात कर दी बिल्कुल। टाइप स्क्रिप्ट हमें नहीं चाहिए प्रोडक्शन में, जावास्क्रिप्ट ही तो चाहिए। चलती ब्राउजर में जावास्क्रिप्ट है, टाइप स्क्रिप्ट चलती ही नहीं है। ऐसे ही एब्स्ट्रैक्शन लेयर है ना टाइप स्क्रिप्ट, क्या करती है, जब भी आप कंपाइल करते हो जावास्क्रिप्ट की फाइल रिटर्न करती है आपको कंपाइल, और फिर आप उसको रन करते हो। तो क्या टाइप स्क्रिप्ट की कॉन्फ़िगरेशन और ये सारी टीएससी कंपाइलर हमें चाहिए उसके अंदर? हमें नहीं चाहिए। तो ये जितनी भी चीजें होती है ना, आपने देखा होगा, अगर हम यहाँ पर आते हैं इमेजेस के अंदर, सो यहाँ पर अगर आप देखें ना, ये जो इमेज है इसका साइज देख रहे हैं आप, ये जो इमेज है इसका साइज बहुत बड़ा है। अच्छा, ये तो बहुत छोटी सी हमारे पास इसके अंदर प्रोजेक्ट है, इसके अंदर कुछ था ही नहीं, हम लोगों ने डिपेंडेंसीज भी इंस्टॉल नहीं की हुई है, बट मैं आपको एक आइडिया देने के लिए कह रहा हूँ, ये जो साइज है ना, ये स्टिल बहुत बड़ा है। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर हम ये सारी चीज़ों को अपने प्रोजेक्ट के अंदर से निकाल देते हैं, तो क्या ये हमारे इमेज का साइज छोटा हो जाएगा? जब हमारे इमेज का साइज छोटा हो जाएगा, तो जब हम इससे कंटेनर को ही रन करेंगे तो वो फास्ट रन होगा, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है कॉल्ड मल्टी स्टेज डॉकर फाइल। आप क्या करते हो, मल्टी स्टेज डॉकर फाइल बिल्ड करते हो, जैसे कि यहाँ पे हुआ है। पहली स्टेज को क्या नाम दिया उसने? पहली स्टेज को क्या नाम दिया उसने? बिल्डर का नाम दिया, ठीक है। और उसके बाद उसने क्या किया, और दूसरी स्टेज को क्या नाम दिया? एस प्रोडक्शन का। अच्छा, ये सीक्वेंस के अंदर होती है,
और सीक्वेंस के बाद क्या होती है, जो लास्ट वाली जो इमेज होती है ना वो रिटर्न होती है। तो अभी अगर हम इस फाइल को देखते हुए अगर हम इसको देखें तो क्या होगा, प्रोडक्शन होगी। हमारे पास ये जो पूरी की पूरी फाइल है, अगर हम इसको देखते हैं तो हमारे पास 2 स्टेजेस हैं। तो जब हमारे पास जब इमेज बिल्ड होके रिटर्न होगी ना, तो वो कौन सी इमेज होगी, प्रोडक्शन वाली। स्टेज 2 वाली इमेज होगी। क्लियर है? यस सर। अच्छा जी, इसके अंदर अभी हमने क्या किया है भाई, आप इस चीज को भूल जाए, ये समझ लें नॉन रेलेवेंट है हमारे लिए आज, अभी के हिसाब से नॉन रेलेवेंट है। आगे चलते हैं। इसके अंदर हमने क्या किया भाई, एज प्रोडक्शन उसके अंदर हमने बता दिया। प्रोडक्शन के बाद हमने क्या बताया, वर्किंग डायरेक्टरी बताई। उसके बाद हमने क्या बताया, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये मेन है। इसके अंदर हमने क्या किया है कि भाई हमने क्या कहा, फ्रॉम बिल्डर। बिल्डर क्या है भाई, ये चीज है, ठीक है। बिल्डर से हमने क्या कहा भाई, हमारी जो स्लैश ऐप की जो डायरेक्टरी है और /.venv मतलब क्या है, जो हमारा ऐप डायरेक्टरी के अंदर जो वर्चुअल एनवायरनमेंट है ना पूरा का पूरा, वो अब देखिए हमने क्या किया था पहले के जो हम काम कर रहे थे पूरा का पूरा डेवलपमेंट के अंदर, ये सारा का सारा एनवायरनमेंट होता है ना। आप डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सेटअप कर रहे हो तो आपने कोई भी मिसाल वेब पैक लिया, वो जो कन्वर्जन कर रहे हो उसके अंदर वनीला जावास्क्रिप्ट में एनवायरनमेंट सेट कर रहे हैं। हमने यहाँ पे क्या किया, हमारी जो ऐप के अंदर जो वर्चुअल एनवायरनमेंट था ना, वो हमने अपने कंटेनर के अंदर अपनी दूसरी जो बिल्डर इमेज है, वो प्रोडक्शन इमेज है, उसके अंदर कॉपी कर दिया। अब क्या हमें एक मिसाल है यूवी को इंस्टॉल करने की जरूरत है, नहीं है। क्या हमें जितनी भी डिपेंडेंसीज थी इंस्टॉल करने की जरूरत है, नहीं है। अब हमारे पास वो जो कॉम्पैक्ट जो हमारे पास वर्चुअल एनवायरनमेंट था जिसके अंदर पहले से ही चीज़ें इंस्टॉल्ड हैं और जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड थी वही इंस्टॉल्ड हैं, वो सारी हमें मिल गई। अब हमें इंस्टॉलेशन करने, अब यूवी की हमें ज़रूरत क्यों नहीं है, क्योंकि यूवी करता क्या है, एनवायरनमेंट के अंदर कोई ना कोई डिपेंडेंसी ऐड करेगा, डिपेंडेंसी और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करता है ना, यही वाला काम करता है। हमें अब यूवी की ज़रूरत है, हमने क्या किया, अपना एक वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर सारी की सारी डिपेंडेंसी ऐड कर ली और दूसरी वाली स्टेज के ऊपर क्या किया, उसको कॉपी कर लिया। मतलब यूवी की जरूरत खत्म। अब हमारी जो इमेज बनेगी ना उसमें यूवी नहीं होगा। क्लियर है? ऐसे ही अगर मैं नेक्स्ट जेएस की बना रहा होता ना, तो नेक्स्ट जेएस के अंदर मैं यही वाला काम करता कि ना मेरे पास टाइप स्क्रिप्ट का कंपाइलर उसके अंदर जाता, ना मेरे पास नेक्स्ट जेएस का कोई कंपाइलर उसके अंदर मौजूद होता, ना मेरे पास रिएक्ट का कोई कंपाइलर उस इमेज के अंदर मौजूद होता। और वो एक बिल्कुल जो है हमारी जो प्रोडक्शन बिल्ड रेडी होती है ना, जब हम लिखते हैं ना npm run build, तो वो एक बिल्ड जनरेट करके देता है। बस मैं वही बिल्ड उठाता और अपनी जो इमेज है ना उसके अंदर डाल देता। अब समझ में आ रहा है? तो जितनी भी अननेसेसरी चीजें थी ना हमारे लिए, वो सारी की सारी हम क्या करेंगे, साइड में कर देंगे और एक बिल्कुल लाइट वेट इमेज अपने लिए, अपनी एप्लीकेशन के लिए रेडी करेंगे, जनरेट करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ये भी छोड़ दें, लिनक्स से रिलेटेड चीज़ें, बट ये है कि जब आप लोग कर रहे होंगे ना चीज़ें, जब आगे जाएंगे तो ये नॉन रेलेवेंट है, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ताली क्यों है? और इसको भी छोड़ दें। अब हमारे पास ये क्या चीज़ है, ये पाइथन से रिलेटेड हमारी सारी एनवायरनमेंट वेरिएबल्स हैं जो कि पाइथन के होते हैं। हमने पाइथन की तीनों ऐड कर दी है यहाँ पे, और यहाँ पर एक और चीज़ क्या बता दी, पोर्ट 8000 बता दी। देखिए 3-4 तरीके एनवायरनमेंट वेरिएबल्स पास करने के लिए इमेज के अंदर। पहला तरीका डॉकर फाइल है उसके अंदर लिख दो एनवायरनमेंट वेरिएबल। दूसरा तरीका क्या है, हम क्या कर सकते हैं, इमेज बना दें विदाउट एनवायरनमेंट वेरिएबल और डॉकर की जो एक कंटेनर रन करने की कमांड है उसके अंदर एनवायरनमेंट वेरिएबल इनलाइन पास कर दें। कैसे? -e के फ्लैग के साथ। और दूसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका -env फाइल और वहां पर एनवायरनमेंट वेरिएबल की फाइल प्रोवाइड कर दें। ठीक है? और इसके अलावा एक और तरीका है कि आप डॉकर कंपोज फाइल जब बना रहे हैं उसके अंदर अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को ऐड कर दें। तो ये सारे के सारे जितने भी वेरिएबल्स बनाने के, एनवायरनमेंट वेरिएबल पास करने के तरीके, इन सब के थ्रू आपकी जो इमेज है उसके अंदर एनवायरनमेंट वेरिएबल पास हो जाएगा। क्लियर है? सेफेस्ट यही है, रन टाइम पे पास करें।
ये सेसेस नहीं है, बैड प्रैक्टिस है। फाइल बना के करें। अच्छा देखें, दो तरीके हैं ना, एनवायरनमेंट वेरिएबल से रिलेटेड चले बात हुई है तो एक चीज़ मैं मेंशन कर देता हूँ। हम एक पहुंचेंगे तो देखेंगे, नहीं तो आप सपोर्ट से कांटेक्ट मैं करेंगे। बेचारा करके मैंने कहा जी आज लड़की कॉल कर रही है, मैंने आपसे कह के थी मैं जा रही हूँ मगर अच्छा, तो रेलवे को यूज, अच्छा मैंने भी बहुत दफ़ा ना रेलवे पे डिप्लॉय करने की कोशिश करी है पहले। बाज़ दफ़ा ऐसा हुआ है कि डिप्लॉय नहीं हुआ। आप लेके नहीं जाइए, होता, आप लेके जाओ, मेरा तो नहीं होता। बेचारे ने $5 खत्म हो गया, डिप्लॉय नहीं हुआ। अच्छा, उसका क्या तरीक़ेकार होगा? अगर मुझे रेलवे पे डिप्लॉय करना है अपना फास्ट एपीआई की एप्लीकेशन, तो मैं देखूंगा कि सबसे पहले मुझे उसकी एक अच्छी सी, हो सकता है डॉकर फाइल में कोई मसला आ रहा हो। ये वाली डॉकर फाइल चल रही है, कुछ इशू आ रहा है, स्लैश डॉक्स लिखते हैं, रक्षा नहीं आती फिर जोर से। बिल्ड हो गया वो, बिल्ड भी हो गया, डिप्लॉय भी हो गया। बिल्ड अगर सक्सेसफुली हो गया तो सक्सेसफुली हो गया, और डिप्लॉयमेंट हो गई है। सर कह रहे बैग उठा ये क्या आ रहा है लेफ्ट साइड पे, डिप्लॉयमेंट क्रिएटेड, ठीक है, लॉग्स हाँ यार मैट्रिक्स में। ये वो बच्चे हैं जो मेरे पता चलता है। अच्छा मैं बोलती हूँ ठीक है, तो दानिया आपने इसको टेस्ट करके देख लेना कि इसमें चल गई वही चल गई, भारत की बातें करेंगे। चल गई। कौन कह रहा था नहीं चलती? चल गई। हैंड पे आ जाता सब कुछ, लेकिन जब हम URL मिलता ये डॉक्स आ जाता है आपके पास? लेकिन URL बस। देते हैं और वो नीचे होता है फिर मुझे एक सवाल है, URL जो हम ठीक है, अगर डॉक्स तक आ गए हैं ना तो फिर उसके बाद आपकी एप्लीकेशन में मसला है। ठीक है, आपकी एप्लीकेशन मेन चीज़ क्या हुई है, डिप्लॉय होनी चाहिए रेलवे के ऊपर। रेलवे का काम क्या है, सिंपल सा, एक कंटेनर को लेना, उसको डिप्लॉय करना और उसका